शरद कोहली का स्क्रीन पर है। मानक शरद आप शुरू करिए, मैं बोलूंगा नहीं। बजट के बारे में आपका एनालिसिस बोलिए। पहले मुझे कभी कभी लगता था कि मैंने क्यों नहीं राजनीति ली। अब मुझे अक्सर लगता है कि मैंने क्यों नहीं राजनीति ली। और इतनी तेज आवाज दोनों तरफ से, मेरे दोनों कान इधर और उधर, हाई पिच पर, उतनी हाई पिच पर नहीं जितनी हाई पिच पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बजट पर आते हैं वापस। देखिए, बजट के दो हिस्से हैं। बजट पे बात करना चाहूंगा। मैं राजनीति से नहीं आता, तो ये जो बातें कर रहे हैं वो मेरे लिए सिर के ऊपर से जा रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ बजट पर और अर्थशास्त्र पर बात करूंगा। बजट के दो हिस्से हैं। एक बजट का हिस्सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। 56% हमारी इस समय उधार है देश के ऊपर, लगभग। अमेरिका के ऊपर 130% है। $30 ट्रिलियन की अमेरिका की इकोनॉमी है और $39 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर उधार है। उनसे हम अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता मानक कि हमारे देश से बेरोजगारी चली गई। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमारे देश से गरीबी चली गई। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमारे युवाओं को बहुत अच्छा भविष्य उनके आगे दिखाई दे रहा है। ये भी नहीं कहूंगा। पर यह भी सच है कि 1947 से लेके 2014 तक, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, इसको अन्यथा ना ले, मैं सिर्फ और सिर्फ आंकड़े देखकर बोल रहा हूं। 1947 से 2014 तक हमारी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की थी। इस एक आंकड़े में काफी कुछ आ जाता है। मैं आंकड़े बोलूंगा तो बोरिंग हो जाएगा और वो टेक्निकल हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूं। $2 ट्रिलियन 2014 तक हम आए थे। 2014 से लेके 2025 तक हम $4 ट्रिलियन हो गए। जो हमने 67 साल में अचीव किया, वो हमने बाकी के 10-11 साल में अचीव किया। ये सच है। कुछ तो अच्छा रहा होगा। चलिए, मैंने तो शुरुआत ही, फराज भाई आप उंगली उठा रहे हैं, मैंने तो शुरुआत ही इससे करी। मैंने कब कहा कि गरीबी दूर हो गई? मैंने कब कहा कि बेरोजगारी दूर हो गई? मैं तो कह ही नहीं रहा इस बात को। मैं तो सिर्फ आंकड़े अगर छुपाते हैं तो बोलते भी बहुत कुछ हैं। बजट की जहां तक बात करें, हर बजट यूनिक होता है। हर बजट में हेडलाइन नंबर्स नहीं होते, ये हमें मानना पड़ेगा। हर बजट को आप कहें कि 12 लाख रुपए की एग्जेम्पशन पिछले साल इनकम टैक्स में दी गई थी, बहुत बड़ा रिबेट था। लोग चाहते हैं कि बजट सीधी हमारी जेब में कोई कैश डाले। हमेशा एक्सपेक्टेशन हर एक की रहती है, पर हर बजट में यह संभव नहीं होता है। 53-54 लाख करोड़ का हमारा बजट है। उसमें मैंने आपको उधार का बताया, बहुत अच्छा है। एक, पता नहीं आप लोगों में से कितने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, एक फिस्कल डेफिसिट हम ट्रैक करते हैं। फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.3% से है, जो कि बहुत हेल्दी है। अगर बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है तो हेल्दी जरूर है, ये हमें मानना पड़ेगा। उसके अलावा हमारी जो बोरोइंग है, वो बोरोइंग जो 11,70,000 करोड़ की बोरोइंग है, पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि टोटल बोरोइंग 17 लाख करोड़ की है। ये मैं पहले जोड़ दूं, इससे पहले कि मुझे हस्तक्षेप किया जाए, कि 11,70,000 करोड़ की बोरोइंग और 12,20,000 की हमारी टोटल केपेक्स। केपेक्स होता है जो बुनियादी ढांचे पे सरकार खर्च करती है। और अगर मानक, आज मैं मानक करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं सीधा आप ही से बात करना चाहता हूं। राजनीति का मुझे जवाब देना नहीं आता है, तो मैं या तो इनसे बात कर रहा हूं या आपसे कर रहा हूं। यह सच है कि बुनियादी ढांचे पे 100 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। यह भी सच है जो सुप्रिया जी कह रही थी कि उधार हमारे देश का जो 2014 में 15-16 लाख करोड़ था, आज वो बहुत, क्षमा करें, 16% के करीब था, वो 56% हो चुका है। ये सच है। पर उस पैसे का खर्च अगर आपको सड़कें, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, ये सब बनते हुए दिखे हैं तो ये वहां पर खर्च हुआ और ये जरूरी था। आप समझते हैं जो सड़कें हमारी थी, जो एक्सप्रेसवेज, हाईवेज हमारे थे, क्या वो हमें कभी विकसित भारत तक ले जाने के सूचक थे? इसका जवाब है ना। अगर हम आगे बढ़े, ये खर्च हुआ है तो ये खर्च सारा का सारा बुनियादी ढांचे पे खर्च हुआ है। इतना अलार्मिंग नहीं है ये अर्थशास्त्र की दृष्टि से, जितना अलार्मिंग इसको बताया जाता है। ये देश झेल सकता है। 700 अरब हमारा, 7 अरब का हमारा इस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो 11 महीने के हमारे इंपोर्ट को। एक छोटा सा कमेंट ट्रंप साहब पे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि ट्रंप साहब के बीच में बात आई थी। ट्रंप साहब का, इन्होंने कहा, हमारी बहुत ही लर्नेड प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनाथ, वन ऑफ द बेस्ट प्रवक्ता मैं इनको मानता हूं। जब ये बोलती हैं तो बहुत कम प्रवक्ता हैं जो इनके सामने बात कर पाते हैं और इनकी जो नॉलेज को कर पाते हैं। इन्होंने कहा कि हाउडी मोदी हुआ, अब की बार ट्रंप सरकार हुई, पर क्या हम किसी व्यक्ति के दिमाग की गारंटी ले सकते हैं कि वो 4 साल बाद, 8 साल बाद कैसा बिहेव करेगा? उसके, मैंने तो, आप मानेंगे नहीं, ऑफिस में मानक, हमने एक ऑफिस में, क्योंकि मैं फाइनेंशियल मार्केट्स को ट्रैक करता हूं, मैंने एक ट्रंप मूड इंडेक्स बना रखी है। और
वो सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। ईसीजी का आपने कभी ग्राफ देखा है? उससे भी ज्यादा ग्राफ उसका वेरिंग है। मैं आपको प्रिंट आउट उसका दिखा अच्छा दूंगा। ठीक है, ओके, मैं आपको तो एक सेकंड हम ट्रम्प की कोई गारंटी नहीं लेते। शरद, मैं आपको, ठीक है, मैं आपको इस पर ला रहा हूं।